सर्दियों का मौसम था। ससुर राम सूरत अपना रजाई ओढ़कर रात के करीब 11 बजे अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसके कमरे में उसकी बड़ी बहू आ गई और फिर उसके बदन को सहलाने लगी। कुछ देर बाद जब राम सूरत की नींद खुली तो उसने अपनी बहू को अपने पास देखा और बोला, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बहू ने कहा, पिताजी आपके बेटे को गए कई महीने हो गए हैं और वो परदेश से घर नहीं आ रहे हैं, तो मेरा बहुत प्यार करने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही प्यार कर लूं, क्योंकि सास जी तो इस दुनिया में है नहीं, तो क्या आपका भी नहीं बन कर रहा होगा प्यार करने को। इतनी बात जब बहू अपने ससुर से कहती है तो ससुर भी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम ये जो कह रहे हो ये गलत बात है। और उसके बाद अपना रजाई ओढ़कर सो जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन जो होता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। आखिर दूसरे दिन क्या होता है दोस्तों ससुर के साथ, पूरी कहानी पूरी घटना जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों चढ़ता बुढ़ापा और घटती जवानी की ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सतना से आई है, जहां पर एक राम सूरत नाम का व्यक्ति रहता था, जिसके पास एक बेटा था जिसकी उम्र 25 साल थी, जिसका नाम सुरेश था। सुरेश की शादी को हुए अभी 5 महीने हुए थे कि वो अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर पैसे कमाने के लिए दूसरे प्रदेश चला गया। और काफी दिनों तक जब घर नहीं आया तो उसकी पत्नी जो थी प्यार करने के लिए परेशान रहने लगी और रोज अपने पति को फोन पे कहती थी कि आप घर चले आइए, मेरा मन नहीं लगता है, ये घर मुझे काटने को दौड़ता है और रोज रात को बिस्तर मुझे एकदम से अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसका पति जो सुरेश था रोज कहता था कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, बस तुम कुछ दिन और अपने आप को रोक लो। उसकी पत्नी कहती थी कि मुझे अब ये घर अच्छा नहीं लगता है, आप आ जाओ नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। इतना सब कुछ हो रहा था दोस्तों। तभी एक दिन की बात है दोस्तों, सुरेश का पिता राम सूरत किसी काम के वास्ते से बाजार जा रहा था। तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा। सुरेश की पत्नी अपने ससुर से कहती है कि रहने दीजिए, जिसको लाना था, जिसको मेरी कमी पूरी करनी थी वो तो परदेश बैठा है, आप मेरी क्या कमी पूरी करोगे। इतनी कड़वी आवाज़ में बोलती है और कहती है कि आप जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जो ससुर होता है राम सूरत, वो समझ जाता है कि उसकी बहू अपने पति से कुछ नाराज़ है। उसके बाद वो बाजार चला जाता है और शाम को जब वापस आता है तो उसकी बहू खाना बनाती है और खाना अपने ससुर को देते हैं और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। सर्दियों का मौसम होता है, रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। ससुर राम सूरत रजाई ओढ़कर अपने कमरे में लेटा हुआ था और उसकी बहू अपने पति सुरेश से बातचीत कर रही थी और बात करते करते उसे प्यार करने का मन करने लगा। तो फिर वो अपने कमरे से उठी और रात के करीब 11:30 बजे अपने ससुर राम सूरत के कमरे में पहुंच गई और फिर उसका रजाई हटाकर उससे बदन को सहलाने लगी। काफ़ी देर तक वो अपने ससुर के बदन को सहलाती रही और कुछ देर बाद जब राम सूरत की नींद खुली, उसने देखा कि उसकी बहू उसकी बिस्तर के पास बैठी है। तो उसने कहा कि बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर इतनी रात को तुम यहाँ आकर क्या चाहती हो। बहू कहती है कि पिताजी आप तो जानते हैं कि आपका बेटा कितने दिनों से बाहर चला गया है और घर नहीं आ रहा है, मैं बहुत बुलाती हूँ लेकिन नहीं आता है और मुझे प्यार करने का मन करता है, आखिर मैं अकेले अपनी जवानी को कैसे संभालूं। उसके बाद इतना बात जब राम सूरत सुनता है तो अपनी बहू को डांटता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम ये सब गलत कर रही हो। उसके बाद में उसे घर से बाहर निकाल देता है और फिर दरवाज़ा बंद करके सो जाता है। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो फिर जो ससुर होता है अपनी बहू को डांटता है और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी भर गई है उसे तुम दूर कर दो, नहीं तो तुम्हारी सारी हरकतों को मैं सुरेश को बता दूंगा। जब इतनी बात उसकी बहू सुनती है तो मन ही मन ठान लेती है, किसी न किसी दिन तो मैं तुम्हारे साथ प्यार करके ही रहूंगी। उसके बाद दोस्तों जो बहू होती है वो किसी काम के वास्ते से मार्केट जाती है और मार्केट से जाकर एक शक्तिवर्धक दवाई ले आती है और फिर जब शाम को खाना बनाती है तो अपने ससुर के खाने में वो शक्तिवर्धक गोली मिला देती है और फिर अपने ससुर को दे देती है। दोस्तों जब अपने ससुर को शक्तिवर्धक दवाई मिलाया हुआ खाना देती है और उसका ससुर खाता है तो फिर करीब 2 घंटे के बाद उसके ससुर को एक ऐसी हवस की भूत सवार हो जाती है कि वो अपने बहू को खोजने लगता है और फिर आधी रात को अपने बहू के कमरे में आ जाता है और फिर उसके साथ प्यार करने लगता है। जब ससुर अपने बहू के साथ प्यार करता है तो उसकी बहू कहती है कि कल तो तुम कह रहे थे कि ये सब गलत है, तो फिर आज कैसे प्यार कर रहे हो। उसका ससुर कहता है कि वो सब छोड़ो, बस तुम मुझे प्यार करने दो। उस रात दोस्तों ससुर के ऊपर इतना हवस सवार हो जाता है उस शक्तिवर्धक दवाई की वजह से कि वो लगातार अपनी बहू के साथ काफ़ी घंटे तक प्यार करता है
और फिर जब थक जाता है तो वहीं पर सो जाता है। इसी तरीके से बहू को एक अलग रास्ता मिल गया था और रोज रात को अपने ससुर के खाने में शक्तिवर्धक दवाई मिलाती थी और फिर उसके साथ रोज रात को प्यार करती थी। एक दिन की बात है दोस्तों, वो दवाई मिलाते हुए उसका ससुर देख लेता है और फिर अपनी बहू को डांटने लगता है और उसी की वजह से ससुर और बहू में झगड़ा हो जाता है और फिर दोनों का झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों के बीच मारपीट भी होने लगते हैं। और देखते ही देखते जो बहू होती है एक धारदार हथियार उठाते हैं और फिर अपने ससुर के ऊपर वार कर देती है और उस धारदार हथियार को लगने की वजह से उसका ससुर एकदम से लहूलुहान हो जाता है और फिर जमीन पे गिर जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। जब ससुर की मौत हो जाती है दोस्तों, तो उसकी जो बहू होती है डर जाती है और फिर आधी रात को ही अपना घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जब सुबह होती है लोगों को जानकारी मिलती है तो लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर बहू की तलाश करने लगती है। दोस्तों 2 दिनों के बाद पुलिस बहू को हिरासत में लेती है और पूरी कहानी जानती है। बहू जो होती है डर के मारे पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देती है और फिर पुलिस बहू को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल देती है। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी औरतों से दूरी बनाकर रखें जो आपराधिक मानसिकता रखती हैं। उनसे सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें, अपने यार दोस्तों को सावधान रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एएसएम क्राइम अफेयर।